नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का लोकल टीवी के मुख्य समाचारों में। आज की तारीख है 9 मई 2025 और मैं कीर्ति हाजिर हूँ कागज नगर और उसके आसपास के कुछ खास समाचार लेकर। समाचारों को जानेंगे हम विस्तार से, लेकिन उससे पहले जल्दी से डालते हैं एक नजर आज के समाचारों की सुर्खियों पर। सैनिकों के लिए विशेष पूजा, दोस्त पोर्टल हुआ शुरू, पकड़ी गई नकली बीज, राइस मिलों की जांच। तो ये थे दर्शकों आज के समाचारों की हेडलाइंस। अब जानते हैं समाचारों को विस्तार से। तो चलिए दर्शकों, शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। आज दोपहर 11:15 बजे ईसगांव के शिव मंदिर में विधायक हरीश बाबू अपनी टीम के साथ पहुंचे। दरअसल आज तेलंगाना के देवदाय विभाग ने एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें कि सरहद पर लड़ रहे जवानों की सुरक्षा की मनोकामना करते हुए एक विशेष पूजा की गई। तेलंगाना राज्य में देवदाय विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी मंदिरों में ये पूजा करवाई गई। ऐसे में विधायक हरीश अपने साथियों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंचकर शिव जी से सभी सैनिकों के मंगल कामना करते हुए विशेष पूजा पाठ किए। उन्होंने पूजा के बाद एक संदेश जनता के नाम पर जारी किया है, जिसे कि आप देख सकते हैं। आइए बताते हैं आपको कि उन्होंने जनता से इस बारे में क्या कहा। देवादाय धर्मादाय शाख ఆదేశాల మేరకు ఎండోమెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ పరిధిలోకి వచ్చే ప్రతి దేవాలయంలో ఉదయం 11:45 రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది। దీని సందర్భం ఏమిటంటే పాకిస్తాన్ భారతదేశం మధ్యలో యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడిన ధర్మిల భారత ఆర్మీకి భారత జవాన్లకు మనోస్థైర్యాన్ని ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవాళ ఈ ప్రత్యేక పూజల కార్యక్రమం నిర్వహిస్తోంది దేవాదాయ ధర్మాదాయ శాఖ। అందులో కాగజ్నగర్ మండలంలోని ప్రాచీన ఈస్గాం శివమల్లన్న దేవాలయంలో ఇవాళ ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మహామృత్యుంజయ పఠనం కూడా చేయడం జరిగింది। మన ఆర్మీ జవాన్లు కొంతమంది ఇబ్బందులు కూడా పడుతున్నారు। వారు ఇవాళ వీరోచితంగా పోరాటం చేస్తే కానీ ఇవాళ భారత భూభాగం ఇవాళ సేఫ్గా మనం ఇక్కడ జీవించగలుగుతున్నామనంటే వారి చలవే। కాబట్టి ఇండియన్ ఎయిర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం కూడా చాలా బలోపేతంగా ఉన్నది। ఎక్కడ మిసైల్స్ భారత భూభాగాన్ని ఇంకా టచ్ చేయలేకపోయినాయి। ఎయిర్ డిఫెన్స్ మెకానిజం పటిష్టంగా ఉన్నది అని మనకు తెలుస్తోంది। కాబట్టి ఈ యుద్ధం ఇంకా కొన్ని రోజులు కొనసాగే అవకాశం కూడా ఉంది। కాబట్టి వారికి భారత జవాన్లకు ఇండియన్ ఆర్మీకి ప్రత్యేకంగా వారందరికీ భగవంతుడు బలాన్ని చేకూర్చాలి, మనోస్థైర్యాన్ని చేకూర్చాలని వేడుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం పాల్గొన్న వారందరికీ కూడా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నా। జై। चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। आज हमें त्रिशूल पहाड़ पर मौजूद सरकारी डिग्री कॉलेज से बुलावा आया। दरअसल अभी इंटरमीडिएट की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। बच्चे या तो इंजीनियरिंग या मेडिकल करने जाएंगे या तो फिर नजदीकी डिग्री कॉलेज से बीएससी बीकॉम पढ़ेंगे। लेकिन आजकल पहले की तरह सिस्टम नहीं है कि सीधे कॉलेज जाके एडमिशन ले लिया जाए। अभी जो विद्यार्थी डिग्री करना चाहते हैं उनको पहले दोस्त नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद उसमें कॉलेज का लिस्ट डालना पड़ता है। जो कॉलेज पसंद है उसमें नंबर 1 ऑप्शन डालना पड़ता है। उसके बाद प्रेफरेंस के आधार पर वो जितने कॉलेज डालेंगे उसमें से किसी एक कॉलेज में बच्चे को एडमिशन मिलेगा। ऐसे में कागज नगर के सरकारी डिग्री कॉलेज ने कहा कि जो भी बच्चे उनके कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं वो दोस्त पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाकर उसमें कागज नगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज को पहला प्रेफरेंस दें। सीट खाली होगी तो आसानी से सीट मिल जाएगी। दोस्त पोर्टल का लिंक खुल चुका है। आप या तो खुद से या तो नजदीकी जेरॉक्स दुकान से इसे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें फैसिलिटी की, तो इस कॉलेज में सिविल सर्विसेज के लिए मुफ्त में तैयारी करवाई जाती है। इसके साथ साथ छोटे बड़े पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज और कैंपसिंग सिलेक्शन प्रोग्राम भी किया जाता है। 2 गाड़ी और 4 व्यक्तियों समेत 400 किलो नकली बीज पुलिस ने पकड़ लिया है। ये बीज असली बीजों में मिलाकर बेचने का प्लान बनाया जा रहा था। इससे किसानों को चूना लगा के उन्हें बेचे जाने का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। ये नकली बीज बड़े ही खतरनाक होते हैं। इन्हें खेतों में लगाने के बाद या तो पौधा उगता ही नहीं या फिर उगता है तो उसमें फसल ही नहीं लगती। इस वजह से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इन सभी को पकड़ लिया गया है और इन पर केस दर्ज कर लिया गया है।
तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। न सिर्फ पुलिस बल्कि प्रशासन भी फसलों पर कड़ी नजर रखी हुई है। आज कलेक्टर श्री वेंकटेश धोत्रे और कागजनगर सब कलेक्टर सुश्री श्रद्धा शुक्ला ने आज राइस मिलों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि हर राइस मिल में जाकर खरीदी किए गए चावल के गुणवत्ता की जांच की जाएगी। सीएमआर डिपार्टमेंट द्वारा तय किए गए लक्ष्यों की पूर्ति किस तरह की जाएगी, इसके बारे में चर्चा की गई। यही चावल सीएमआर डिपार्टमेंट के द्वारा बाद में राशन में बांटने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। तो ये थे दर्शकों आज के तक के कुछ खास समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और खास समाचारों के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लोकल टीवी के साथ। मैं कीर्ति लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार। खत्म नहीं हुआ अभी, जैसे हमारी साथी कीर्ति जी ने बताया कि कागजनगर के न्यूज़ खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा सेगमेंट और भी देना चाहूँगा। दोस्तों, दरअसल अभी जंग के हालात चल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में गोलाबारी, असला बारूद, ड्रोन के हमले, मिसाइल के हमले, ये सब चीज़ें चल रही है। तो बहुत सारे लोगों के पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस है, कुछ सही है, कुछ अफवाह है क्या नहीं, सब चीज़ें क्लियर करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताना चाहूँगा। दरअसल कल ही हम लोगों ने न्यूज़ में बताया था कि अफवाह मत फैलाइए, ऐसा भारत सरकार ने गाइडलाइंस दिया है। इसीलिए कोई माल मसाला लेकर के हम आपको सौंपेंगे, ऐसा नहीं। ऑफिशियली भारतीय सेना ने क्या कहा है अपने ब्रीफिंग में, ये आपको बताना चाहूँगा। वैसे आज इस ब्रीफ के अंदर में ऑफिशियल 3 लोग आए थे और इन लोगों ने बताया कि कल रात को क्या क्या कार्रवाई हुई थी, और इसमें हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेजेस में जो है प्रेस ब्रीफिंग बताई गई है। हिंदी भाषा में जो है सोफिया कुरैशी जी ने अपना वक्तव्य रखा है, और व्योमिका सिंह जो कि एयरफोर्स की हैं, उन्होंने इंग्लिश में अपना वक्तव्य रखा है। तो इसलिए चूंकि हमारा हिंदी न्यूज़ चैनल है, इसीलिए मैं आपको सोफिया कुरैशी का वो बयान दिखाना चाहूँगा जो कि एक्चुअली बताएगा आपको कि कल रात को हुआ क्या था। ये वक्तव्य एक बार आप लोग सुन लीजिए, आप लोगों को सही 100% सब कुछ क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सर। ऑपरेशन सिंदूर पर 7 मई 2025 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। 7 से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कुछ हुआ था कल रात को। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि दोस्तों, अफवाह में मत जाइए, इधर उधर की कोई भी चीज़ें शेयर मत कीजिए। जंग से रिलेटेड कुछ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और जो है ना, आप लोगों को रिसोर्सेज बता देता हूँ कहाँ से आपको करेक्ट टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि एक नेशनल इंटरेस्ट की बात है, विषय है। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल आपको बताता हूँ, ANI, एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ठीक है ना। ये सरकार की ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी है। इसमें आपको करेक्ट जो है जानकारी मिलेगी। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम में इसको फॉलो कर सकते हो। ट्विटर पे, एक्स में भी आपको ये मिल जाएगी। इसके अलावा PIB फैक्ट चेक नाम का एक पेज है, फेसबुक में भी है और ट्विटर में भी है, एक्स पर। आप उसको भी फॉलो अप कर सकते हो। उसमें भी आपको पता चल जाएगा क्या अफवाह उड़ाई जा रही है और क्या सच है। इसके अलावा DD न्यूज़ जो है ना, इसके मतलब वीडियो क्लिप्स को, न्यूज़ बुलेटिन्स को आप लोग ज़रूर देखिए। ये टीवी पे भी मौजूद है, साथ ही साथ सोशल मीडिया में भी आपको मिल जाएगा। तो ये 3 रिसोर्सेज जो है ना दोस्तों, एकदम बढ़िया है।
अगर आप लोग जंग से रिलेटेड कोई जानकारी सटीक रूप से पाना चाहते हैं तो इन तीनों से आप ले सकते हो। साथ ही साथ कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही तो हम हमारे लोकल टीवी पे भी उसका प्रसारण देंगे। तो अफवाह में मत जाइए, फिर से बता रहा हूँ, ये वो जोश में आकर के कुछ भी शेयर मत कीजिए। हो सकता है कि आपका फेसबुक, व्हाट्सएप या ट्विटर, एक्स ये कुछ भी ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि एक चीज़ आपको बता दूं, ना गूगल हमारे देश का है, ना ट्विटर हमारे देश का है, ना फेसबुक हमारे देश का है, ना व्हाट्सएप हमारे देश का है और ना ही यूट्यूब हमारे देश का है। तो ये लोग षड्यंत्र करने के तरीके से आकर के कुछ भी कर सकते हैं। अचानक से मतलब हजारों लाखों लोगों का सोशल मीडिया हैंडल अकाउंट बंद भी कर सकते हैं। तो आपके साथ ऐसा दुर्घटना ना हो, ये हमारी कामना है। तो आप लोग कृपा करके कोई भी ऐसी चीज़ें शेयर मत कीजिए। जो भी है सरकार खुद देखेगी और आपको जो भी हो रहा है सच सच बताएगी। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये न्यूज़ बुलेटिन पसंद आया होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए, 2-2 लोगों तक शेयर कीजिए हमारे न्यूज़ को, ताकि सभी को जो है प्रॉपरली कागज नगर की और अभी जो जंगे हालात चल रहे हैं उनके बारे में सटीक खबर मिल पाए। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलूंगा कल अपने दूसरे साथियों के साथ। तब तक अपना ध्यान जरूर रखिए और याद रखिए आलतू फालतू चीजें शेयर नहीं करनी। वो हो सकता है आप जो शेयर कर रहे हो अफवाह भी निकल सके। आप लोग मुश्किलात में ना पड़े, इसके लिए हम आपको बार बार ये चीज बता रहे हैं। धन्यवाद।